हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देव उठनी एकादशी की पहली व्रत कथा के बारे में। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हो और सोते ही नहीं हो तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हो। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालोगे। अतः आप नियम से प्रतिदिन निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारे कथना अनुसार आज मैं प्रति वर्ष मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमने और गणों ने अवकाश होने की मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा को प्रलय कालिनी महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सव प्रसाद तथा पुण्यवर्धन होगी। इस काल मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पाद को उत्सव आनंद पर्व आयोजित करेंगे और उसके में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देव प्रबोधनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार से। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। वहां की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का पास जाकर बोला, हे महाराज, कृपा करें मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेता हूँ, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ नहीं मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसने फलाहार का सामान लिया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसने बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसने साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सम्मान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान श्री भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सम्मान पूरा नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, मुझे तो कोई भगवान आकर नहीं दर्शन देते, नहीं मेरा भोजन खाते। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस दिन व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अतः उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने लगा। उपदेश नदी की तरह बड़ा प्राण त्यागने के लिए उसका दृश्य इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर उसने भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अतः स्वर्ग से प्राप्त हुआ। देव प्रबोधनी एकादशी की तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत दुखी थे। उस दिन नगर में एकादशी कोई भी अन्न नहीं बेचना और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा पर पेड़ पर बैठ गए। यदि तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बैठी क्यों हो? तब सुंदरी ने स्त्री बने भगवान बोले, निराश्रिता, तो नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे यह सहायता मांगू? राजा उसके रूप में मोहित हो गए। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर मुझे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना पड़ेगा। राजा
राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी मांगूंगी मुझे खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित तथा हो गए, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों से अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओगे नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आया। माँ की आंखों में आंसू देकर बड़े रोने लगा। रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला कि मैं अपना सिर दे के लिए तैयार हूँ। पिताश्री के धर्म की रक्षा होनी जरूरी है। राजा दुखी मन में राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, हमारा उद्धार करे। उसी समय वह एक विमान में उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र सौंप दिया और विमान से बैठकर परम धाम चले गए। तो दोस्तों, मेरी ये कथा आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।